हेलो एवरीवन, आज हम फिर से मल्टीप्लिकेशन की एक यूनिक ट्रिक लेकर आए हैं। अगर आपको 25 का मल्टीप्लिकेशन करना है, फटाफट उसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। आपको 25 का मल्टीप्लाई करना है तो आप वैल्यू क्या रखोगे, तो 1600। फिर यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है 25 का, तो क्या रखोगे, तो आप 4 से डिवाइड करो, ठीक है। फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो 4 से डिवाइड करो, फिर यहां 4 से डिवाइड करो, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया हमने। कंडीशन समझते हैं क्या किया। 25 वाले केस में अगर देखोगे तो हम क्या यूटिलाइज करते हैं, 100/4। अगर 100 में 4 का भाग दोगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो जब भी 25 का मल्टीप्लिकेशन मिले या इसका वेरिएंट आपको 0.25 2.5 मिले, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे वो हम आगे देखेंगे। यहां फिलहाल देखें तो आप क्या रखोगे, 64 × 100/4। लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है इसको आपको एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। तो 4 का डिवाइड इधर करेंगे ना, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16 और 2 0, दैट मींस 100 का मल्टीप्लिकेशन, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600। तो ये तुम्हें लिखना नहीं है कॉपी पे, ये डायरेक्ट ही मेंटली सॉल्व करना है। 4 का डिवाइड तुम कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने नंबर ऐसे रखे हैं, अगर देखोगे तो ये सारे के सारे नंबर 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट आपको अगर मिल रहे हैं 4 से डिविजिबल, तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से डिविजिबल होगी। तो ये यहां है, ठीक है। अगर 4 से डिविजिबल नहीं होता, उस वाले केस को भी हम आगे देखेंगे। कंडीशन को समझते हैं। यहां भी आपने क्या किया, 4 का डिवाइड किया, तो 232 में आपने 4 का डिवाइड किया और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। और हम कर सकते हैं 4 5 20, 4 8 32, 50, 2 0 लगा दो, ठीक है। वैसे ही हमने यहां सॉल्व किया, 4 से सॉल्व करोगे तो 4 3 12, 4 6 24, 4 1 4, ठीक है। वैसे ही हमने 4 वाले केस में यहां सॉल्व किया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, फिर 32 में देंगे तो वैल्यू 8 रखेंगे, 0 रखेंगे। इस वाले केस को ध्यान रखोगे, हम फटाफट जल्दबाजी में, मतलब हमें मालूम है लेकिन हम जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में इस 0 को भूल जाते हैं। आप 3 में भाग नहीं दे रहे हो, 32 में दोगे, ठीक है। तो 3 वाले केस के लिए 0 रखोगे, देन आप 32 उसको ऑब्जर्व करोगे, फिर उसके बाद 0 रखना है, ठीक। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। अगर आपको ऐसे नंबर दिए जाएं जिनमें आपको वैल्यू 4 से डिविजिबल नहीं मिल रही, वो समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको एक दे देता हूं, आप वैल्यू सॉल्व करें, इसी के आगे बढ़ा लेते हैं 65, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें 234, इसको सॉल्व करें वैल्यू 7, इसी में ही समझ लेते हैं ताकि आप उसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहां हम कर लेते हैं 3। फटाफट एक बार आप ट्राई करें आपके लेवल पर, फिर हम इसको समझते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और वही ये वैल्यूज अगर डेसिमल में दे दी जाती तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। यहां देखते हैं 25, तो 25 मतलब आपको ये दिमाग में रखना है कि 1/4 करना होता है। 1/4 करना है तो 4 का डिवाइड करो सीधा सीधा, तो 4 का डिवाइड करोगे, हटा लेते हैं इसको, आप डिवाइड करोगे तो 4 से एक बार जाएगी, 4 6 24 होता है। अब 1 बच रहा है तो क्या कर दोगे, उससे 1 का मल्टीप्लाई 25 में करके आगे बढ़ाकर रख दोगे, 1625। जैसे यहां चेक करते हैं 25 वाले केस में 25 का मल्टीप्लाई करना, तो 4 का डिवाइड करो, तो 4 5 20, 4 8 32, अब बचा कितना 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 25 में कर दो और 50। इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। फिलहाल ये देख रहे हैं कि आंसर हम फटाफट 2 या 3 सेकंड में कैसे निकाल रहे हैं। जैसे यहां 1447, तो आप 4 का डिवाइड करो, तो 4 3 12, फिर 4 6 24, फिर 4 1 4, कितना बचा 7 है, तो 3 बचेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 25 में कर दो तो 75 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, मतलब 25 का मल्टीप्लिकेशन उसमें आपको वो क्रॉस लगाकर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां भी सेम ही कंडीशन है, 4 से डिवाइड करो तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, फिर 3 बनी जाएगा तो 0, 4 8 32, 1 बच रहा है इस बार, तो 25 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैकेनिज्म क्या है उसको समझते हैं। 64 हमने वो नंबर अलग कर लिया जो 4 से डिविजिबल था और 1 बच रहा है उसमें, तो आप 64 में 25 का मल्टीप्लाई कर रहे हो और 1 में 25 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये मैकेनिज्म है, लिखना नहीं है वहां पर, समझना है। तो यहां वैल्यू आ जाएगी 25, और किसी भी ऐसे नंबर में जो 4 से डिविजिबल है उसका 25 का मल्टीप्लिकेशन वो हम देख चुके हैं। 4 का डिवाइड करोगे 16 और 2 0 और लगा दोगे, तो ऐड करने पर वैल्यू 1625 ही तो आपको मिलेगी, ठीक है।
इस वाले केस में देखते हैं यहां, तो यहां भी सेम ही कंडीशन है 232। आपको ये देखना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल बन जाए। एक्स्ट्रा कितना बचेगा 2, तो तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम तो 4 का भाग देते जाओ सीधा सीधा, वो अपने आप एक्स्ट्रा बाहर निकल कर आ जाएगा, उसमें 25 का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाकर रखना है अपने को। तो यहां 25, ठीक। तो 232 अभी सॉल्व किया था, 25 ये नंबर 4 से डिविजिबल है, सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5800, और 25 दूनी 50, ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान बस इसका रखना है, इस वाले का। ये तो तुम 4 का डिवाइड करके रख लोगे, ठीक है, जहां तक भाग दे पा रहे हो उसको रखते जाओ। यहां अगर देखें तो 1444 और 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा इंटू 25, ठीक है। ये तुम्हें वहां लिखना नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मैकेनिज्म है वो तुम्हें समझना कि 4 का भाग देते जाओ और वैल्यू रखते जाओ। यहां वैल्यू हो जाएगी 36100 और ये 75, इस पर ध्यान रखना। ये एक्स्ट्रा बचता है जिसको हम 2 0 में ऐड करते हैं तो वही नंबर हमें लास्ट में मिलेगा। तो आप 4 का डिवाइड करते जाओ और जो वैल्यू आपको लास्ट में रिमाइंडर के रूप में मिलेगी उसमें आप 25 का मल्टीप्लाई करके उसको आगे बढ़ाकर रख दोगे। आई होप ये कंडीशन क्लियर होगी आपको, आप किस तरीके से उसको मल्टीप्लाई करने वाले हो। 5 और 25, इससे पहले मैं 5 वाला केस बता चुका हूं और यहां हमने 25 देखा है। इसको हम बहुत यूज करते हैं और बैंकिंग में अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जब सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हो तो वहाँ हम 5 वाले केस को 0 में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करते हैं वो क्लास में देख चुके हैं, उस पर और भी हम वीडियोस देखेंगे, ठीक है। फिलहाल पर्टिकुलर मैंने ये आज ट्रिक रखी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। इसी में मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब इतना सिंपल डायरेक्ट वे में आपको दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, तुम्हें ये समझना है कि यहाँ 25 का यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल से दे रहा हूँ, आप फटाफट सॉल्व करेंगे। 12.4 का मल्टीप्लाई आपको 25 में करना है, ठीक है। 8432 का मल्टीप्लाई आपको 0.25 में करना है, ठीक। फटाफट ट्राई करें। मींस हमें उसका एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए, जरूरी नहीं है आपको 25 दिखे तभी आप उसको अप्लाई करें। आपको ये समझना है कि जो वैल्यू दी गई है वो 25 से रिलेट करती हुई ट्रिक के साथ में दी गई, ठीक है। 4321 इंटू 2.5, चलो ठीक है। एक और वैल्यू रख लेते हैं 444 और लेट्स से 3 इंटू और 0.25, चलो। वीडियो को पॉज करो, फटाफट ट्राई करो, क्या मेंटली सॉल्व कर पा रहे हो। आई होप आपने कर लिए होंगे। फटाफट ट्राई करते हैं। 25 मतलब 4 का डिवाइड करना है, तो 4 होती है 12 और एक वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। 2 0 रख लोगे। अब डेसिमल वाले केस को क्या करना है, एडजस्ट करना है, तो यहाँ रख दो वैल्यू, एक डेसिमल से पहले 310। क्लियर है, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं 0.25, तो 25 वाले केस में सीधा सा मतलब है 4 का डिवाइड करना। 4 का डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2108 और 00 और रखते हैं क्योंकि आप 2 0 और बढ़ाते हो, ये संख्या डिविजिबल है, 32 मिल रही है आपको वैल्यू, तो आप 4 का डिवाइड करोगे पूरा जाएगा, तो 2 0 रखोगे, तो 1 और 2 और 0.25 होता कितना है, तो 1/4 ही होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, तो ये एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। 2.5, तो 2.5 मतलब 25 मतलब 1/4, तो 1/4 तो वैल्यू 1 फिर 0 फिर 8, ठीक है। अब इस 1 का क्या करना है, मतलब 25 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, क्या सही होगा। देखो समझो, हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, हम वही करेंगे 2 और 5 रख दिया, ठीक है। और फिर मान लो आपने वैल्यू रख दी और पॉइंट रख दोगे। अब ध्यान से सुनना, गलती कहां करी, हम ये गलती करते हैं, ये बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं एग्जाम में, समझना। आपने क्या किया, 4000 की वैल्यू को दुगना करने की बजाय कम कर दिया। रिगार्डिंग माय पॉइंट, आपने क्या किया, आपने इस 1 को देखा और 1 वाले केस में 1 बचेगा तो 25 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। तो आप यहां फिर से समझो, आपने क्या किया, 4 का डिवाइड किया, 4 एकम 4, 3 में नहीं जाएगा 0 रखोगे, 4 8 32 और 1 में भी नहीं जा रहा है तो 0 रखोगे, 1 में भी नहीं जा रहा है तो 0 रखोगे, फिर अब 1 बच जाएगा, अब 1 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो 25। अब रख लो डेसिमल एडजस्ट करके, तो आप देखोगे 4000 का आपने दुगना किया है तो 8000 से ऊपर वैल्यू आएगी, 10,000 के आसपास आ रही है, बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो ये जो हम सीख रहे हैं छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, यही हमारी स्पीड बढ़ाती है एग्जाम में और ये हमें आनी चाहिए, ठीक है। यहां चेक करते हैं, इस वाले केस में 25 का मल्टीप्लाई करना है सीधा, तो आप 4 का डिवाइड करते जाओ। अब 3 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का, तो नहीं, पहले 3 में भाग नहीं जा रहा है तो आप 0 रखोगे। अब 3 का मल्टीप्लाई करोगे 25 में तो वैल्यू 75, ठीक है। फिर क्या करोगे, 1 और 2
से पहले आप डेसिमल लगा दोगे तो आप उसको फटाफट सॉल्व कर पाओगे। हमें सीखना क्या है, हमें ये एप्लीकेशन वाला पार्ट आना चाहिए, ये जरूरी है। आई होप आज हमने जो सीखा है वो आपको अच्छा लगा होगा, आप बहुत अच्छा सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।